नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चंस की। और ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो भैया प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस पार्ट को भी। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार आते हैं उनको बताया गया है। अब हम बात करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस अगर बात की जाए तो भैया किसने, ये भैया तुलसीदास जी की है। पेपर में बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न तुलसीदास जी की। और ये किस भाषा में है? तो ये भैया अवधी में है। आपको याद रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहपा को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? तो भैया हिंदी का आदि कवि जो है वो माना जाता है स्वयंभू को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? भैया किष्किंधा कांड जैसे आपका सुंदरकांड, इस प्रकार से कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस की लिंक और PDF वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाएंगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? गारसादा तासी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एक फ्रेंच विद्वान थे। कौन? एक फ्रेंच विद्वान थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? तो ये कहा भैया आदिकाल कहा, चारण काल कहा, सिद्ध सामंत काल कहा या वीरगाथा काल कहा? आरंभिक काल को हिंदी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था वीरगाथा काल। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप की बात की जा रही है भैया। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? क्या बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, निराला या पंत? तो हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? आपका पद्मावत हुआ, आपका अखरावट हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये दोनों रचनाएं एक ही लोगों की हैं। किसकी हैं भैया? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, रामदास थे, वल्लभाचार्य थे या माधवाचार्य थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम थी। उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी? तो आपको होगे सर कालिदास जी की। और उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? सदासुख लाल ने किया, गोस्वामी विट्ठल दास ने किया, राजा शिवप्रसाद ने किया या राजा लक्ष्मण सिंह ने किया? तो भैया इसका हिंदी में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे?
ये थे भैया वीर रस के कवि। किस रस के थे? वीर रस के कवि थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, माधुरी पत्रिका यहाँ पर आ गई है, और माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो माधुरी जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन होता था लखनऊ से। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? क्या रामचरितमानस को माना जाता है, पद्मावत को माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आप सभी को पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और बात होती है 14 सितंबर, यहाँ पर 48 कर लीजिएगा। 14 सितंबर 1948 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, 1948। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की जो आदि जननी है, क्या पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, या प्राकृत है? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ईदगाह के रचनाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ईदगाह के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद्र, अज्ञेय प्रसाद, या जैनेन्द्र? तो भैया ईदगाह के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र जी। और प्रेमचंद्र का आप सभी को पता है, गबन, गोदान, ठीक है, एक अधूरा उपन्यास, इनका कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप यहां पर बता सकते हैं। क्या मंगलसूत्र है या मंगलसूत्र नहीं है? आगे हम बढ़ते हैं, निराला को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने, गबन गोदान, या आपका मंगलसूत्र, ईदगाह, कफन, इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो भैया निराला जी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? वह जो आपकी देवनागरी लिपि है इसका विकास हुआ है ब्राह्मी से। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी क्या है आपकी? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। और इसका दर्जा अनुच्छेद 343 में दिया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, उद्धव शतक, साहित्य लहरी, या सूरसारावली? तो भैया सूरदास की रचना यहाँ पर 3 हैं और 1 नहीं है। जो उद्धव शतक है ये सूरदास जी की रचना नहीं है, और ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछ रहा था। भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल हमारा अच्छा लग रहा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास जो भी ग्रुप हैं वहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी, या देवराज, प्रेमचंद, या अमृत राय। तो मैला आंचल के जो लेखक हैं ये फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।